मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शंसनं जैनं जयतुं शंसनं नमस्मिंशाराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिरे आत्मरूपयन् पमयाधिभूतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंदधिकार आचार्य अमृतचंद्र देव रचित मंगल कलश मंगलाचरण में लिखा हुआ कलश 163 नंबर उस श्लोक के श्लोकार्थ पे स्वाध्याय चल रहा है। यहाँ तक बात आई कि जो बंध तत्व है अथवा बंध की स्वांग को लेकर यह जीव मोह के नशे में इस संसार रूपी रंगभूमि पर नाच रहा है, परेशान हो रहा है। सारे जगत की अथवा तो संसार की सब अज्ञानी जीव पूरे बंध तत्व के स्वांग को लेकर मोह का रस में वह नाच रहे हैं, अर्थात तो मोह कठपुतली की तरह इसे नचा रहा है, ऐसा समझो। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार के प्रसंग में ऐसे बंध तत्व को उड़ा देता हुआ, बंध तत्व को दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है, यानी ज्ञान का उदय होता है, समझ में ना। ऐसे माहौल में जब ज्ञान सम्यक रीति से प्रकट होता है तो वह बंध तत्व नष्ट को प्राप्त होता है, यानी वह रोल का त्याग हुए बिना नहीं रहता। यहाँ तक विशेष बात आई थी किस प्रकार से ज्ञान तत्व का उदय होता है, कैसे ज्ञान भेद ज्ञान रूप परिणमित होकर आगम के आधार से, युक्तियों के अवलंबन से, परापर गुरुओं के उपदेश से स्वयं स्वानुभव करता हुआ ज्ञान सम्यकपने को प्राप्त होता है, अर्थात अपने अभिप्राय को सही करता हुआ ज्ञान सम्यक होता है। तो फिर वह बंध का कारण जो मोह था, अज्ञान था, वह रहा ही नहीं। तो अब किसी भ्रम से परद्रव्य के पीछे भटकना, प्रभाव की पूर्ति में लगा रहना, इस सारा जो बंध तत्व के अंतर्गत होने वाला कार्यक्रम था वो सब समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ ये बातें आई थी। तो ऐसी जो ज्ञान ज्योति है कि जो अनंत काल का अंधकार इस ज्ञान ज्योति के प्रकाश में समाप्त हो जाता है, अंतर्मुरद के लिए वह ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाए तो अनंत संसार खत्म हो जावे, ऐसी ज्ञान ज्योति कैसी है, इस ज्ञान ज्योति की महिमा इसी श्लोकार्थ में दूसरी दो पंक्तियों का अर्थ करते हुए यहाँ आज हम पढ़ेंगे। अद्भुत है, देखो केवु छे ते ज्ञान, कैसा है ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान, जो उदय को प्राप्त हुआ, जो बंद की दुनिया
उजाड़ दी, जिस ज्ञान ने बंद की दुनिया को ख़त्म कर दी, है ना। बंद का जो राज था, बंद तत्व का जो राज था, बंद तत्व को लेकर सारा जगत पागल हो जा रहा था। ऐसे में ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ जिस जीव को, तो उसकी दुनिया में बंद तत्व बाहर निकल गया, है ना। उस रंगभूमि से, ये रंगभूमि से वो रोल करता हुआ बंद तत्व बाहर निकल गया। ऐसी बात यहाँ कही है। देखो, अभी तो ये प्रारंभ हो रहा है, ये अधिकार। अभी तो शुरू में ही आचार्य देव ने बंद तत्व को बाहर निकाल देने की बात कर दी और उसकी विधि भी बता दी और उसका अपलक्षण भी बता दिया। यानी एक ही श्लोक में, एक ही कलश में पूरे बंद अधिकार का प्रयोजन, बंद अधिकार में बंद का स्वरूप, सारी बातें कहने की ताकत आचार्य अमृतचंद्र देव रखते हैं। बताने की वह योग्यता होती है हर जीव की अलग अलग। तो इस प्रकार से हमें यहाँ बोध किया। अब उसी ज्ञान तत्व ज्योति की महिमा करते हुए 2 पंक्ति का अर्थ यहाँ लिखते हैं। और उस ज्ञान ज्योति की जो महिमा है, वो महिमा का अर्थ है कि वो ज्ञान ज्योति का स्वरूप ही समझना। उसका स्वरूप, जिस जिस विशेषताओं को लेकर वह ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, उस विशेषताओं को अगर हम समझते हैं तो उसका स्वरूप स्पष्ट होता है और वह ज्ञान ज्योति प्रकट करने के लिए यह जीव पुरुषार्थ करता है। यही प्रयोजन है। और ज्ञानियों का क्या प्रयोजन हो? ज्ञानी का तो यही प्रयोजन है कि हर अज्ञानी जीव अपने अज्ञान से मुक्त हो जावे। अज्ञान का अभाव करे तो वह मुक्ति को प्राप्त होएगा। जब तक अज्ञान रहेगा तो बाहर के संयोगों और कोई अन्य प्रकार के जो प्रसंग उसे सुखी कर देंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। एकमात्र अज्ञान का अभाव होना, अज्ञान के कारण ही ये जीव जगत में 4 गतियों में स्थान कोई न कोई पाकर, कोई न कोई वेश पाकर जीव परेशान हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले अथवा एकमात्र, सबसे पहले और फिर एक दूसरे नंबर का कोई रास्ता है ऐसा नहीं। एकमात्र ज्ञान ज्योति को जगाना, आत्मभान करना, आत्मज्ञान करना, ज्ञान में विवेक जागृत करना, ये भी एक प्रेरणा दी है। फिर भी वो आत्मज्योति प्रकट करने के लिए हम तैयार होवे, इस उद्देश्य से आचार्य देव ने ज्ञान ज्योति के लिए क्या कहा देखो। केवु छे ज्ञान, तो यहाँ लिखते हैं, पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, 3-4 पंक्ति है। आनंद रूपी अमृतनु नित्य भोजन करना रू छे, सुनना है ना। अर्थात आनंद अमृत नित्य भोजी, संस्कृत में लिखा है ना ब्रैकेट में, आनंद अमृत नित्य भोजी, या आनंद रूपी अमृत का नित्य भोजन करना रू छे। ये ज्ञान और आनंद, ऐसा ही ज्ञान आनंद का वेदन करता है। सम्यक ज्ञान में ही आनंद का वेदन होता है, ऐसा लिखा। फिर कहते हैं कि पोतानी जानन क्रिया रूप सहज अवस्था ने प्रगट नचावी રહ્યું છે। देखो, अब वो पहले जो नाचता था ना मोह की गाइडलाइन में, अब वो स्वयं अपने वो ज्ञान स्वयं जानन क्रिया रूप से परिणम रहा है। ऐसा अपना असल नाच, असल शोभा देवे ऐसा नाच, ऐसा वेश को धारण करता है। इसका अर्थ करेंगे विशेष। और कैसा है कि धीर छे, दूसरा उदार छे, दो धीर उदारम, धीर छे उदार छे, अर्थात मोटा विस्तार वाळू निश्चल छे। और कैसा है तो कि अनाकूल छे, ज्ञान अनाकूल छे, सर्व समाधानकारी है ना। पदार्थों में प्रतिकूल अनुकूल करने का अज्ञान को मिटाने वाला है। ऐसा अनाकुलता का कारण यही है कि प्रतिकूल अनुकूल जो लगता था है ना अंधेरे में, आभास में, वो सब अज्ञान निकल गया। यानी अनाकूलता अनाकूल छे। और कैसा है, निरुब्धि छे, इतने विशेषण कहे। निरुब्धि छे का अर्थ ब्रैकेट में लिखा है,
અર્થાત પરિગ્રહ રહિત, જેમાં પરદ્રવ્ય સંબંધી ગ્રહણ ત્યાગ નથી એવું છે, અને કોઈ ઉપાધિ नहीं है। उपाधिकार जाने कहीं भी अब है ना अटकने का मार्ग नहीं है। रागादि की उपाधि अब नहीं है, ये सब उपाधि है, रागादि सब उपाधि है, मगजमारी है, ऐसा ले लो, वो भी कैसी कोई उपाधि नहीं है। देखो तुम्हें राग ही नहीं हो, कोई ऐसा स्वभाव के बल से इच्छा का ही अभाव हो गया हो, तो फिर ये लावो वो लावो, राग को लेकर जो परेशानी थी है ना, वे उपाधि नहीं रही। कोना संबंधी वड़गणा छे राखू के परिहरू, है ना, ये वड़गण किसके कारण है? ये सब हम वड़गण यानी हम ये वड़ग्या छे ने पदार्थों पाछळ, तो इसके पीछे कौन है? तो कि मोह राग द्वेष। अब वो ही खत्म हो जाए, वो तत्व ही खत्म हो जाए हमें भ्रमित करने वाला, तो उपाधि नहीं रही। समझ में आया ना, वो राग द्वेष की उपाधि ही नहीं रही, तो परद्रव्य का ग्रहण करना और त्याग करने का विकल्प की बात ही नहीं है। और ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति वाला ये आत्मा, ये वस्तु का स्वरूप है, कोई पदार्थ को ग्रहण कर ही नहीं सकता, इसलिए त्याग करने की बात ही नहीं है। ग्रहण त्याग का विकल्प था, वो भी वस्तु स्वरूप समझने से समाप्त हो गया, तो उपाधि नहीं रही। ये सारी बातें एक एक विशेषण में हम पढ़ सकते हैं। पहला विशेषण लेते हैं पुनः, गुरुदेव जी का जो प्रवचन है, कौन सा प्रवचन, सुधा है ना, उसके आधार से भी थोड़ा हम पढ़ते हैं। अद्भुत इन्होंने इस विशेषण में भाव बताए हैं। देखो क्या कहा कि उचेते ज्ञान, तो कहते हैं कि सहज नहीं, आनंद रूपी अमृतનું નિત્ય ભોજન કરનારું છે, है ना। आनंद अमृत नित्य भोजी, निकालो पेज नंबर, एक मिनट प्रवचन ही देखते हैं डायरेक्ट, 10 नंबर का पेज, अंतिम पैराग्राफ वहीं से लेते हैं। उन्होंने लिखा है, मिला 10 नंबर के अंतिम में। कैसा है वो ज्ञान? तो यहाँ कहा आनंद अमृत, आनंद रूपी अमृत का नित्य भोजन, नित्य भोगने वाला, नित्य भोग कराने वाला, अथवा नित्य स्वयं उसका वेदन करने वाला ज्ञान सम्यक होवे तो आनंद में रहे। ये आनंद में रहने की बात है, मज़े में रहने की बात है। देखो यहाँ लिखा है, उद्देश्य तो ऐसा लेते हैं, ये 18वीं बार के प्रवचन में लिखा है कि ये पहले क्या करता था, जहर का घूंट पीता था, ऐसा लिखा इन्होंने। पहले अज्ञान के कारण निरंतर नित्य जहर पीता था, समझ में आया। अभी ये ज्ञान सम्यक हो जाने से, उदय को प्राप्त होने से, मिथ्यापना निकल जाने से, अब यही ज्ञान किसका सेवन करता है? ये कहते हैं आनंद का घूंट पीता है, आनंद का ही सेवन करता है, निराकुल रहता है। दुनिया में दुखी होने का कोई कारण है ही नहीं, है ना। दुखी होने का जो कारण लगता था, वो तो ज्ञान को सम्यक करते हुए, यथार्थ पदार्थों को जानते हुए है क्या कर लिया, है ना, भ्रम मिटा दिया। 7 तत्व का यथार्थ बोध होने से कुछ रहता ही नहीं फिर अज्ञान जैसा, समझ में, मेरा क्या है, पराया क्या है, सारी चीज़ें खुलासा होगी। देखो ऐसा है, जो अज्ञानी होता है ना, वो भी तत्व का अभ्यास तो करता है, मगर उसे 7 तत्व की खबर नहीं। अभ्यास बिना तो कोई जीव होता ही नहीं, मगर वह खाली पाप पुण्य का तत्व, पाप पुण्य रूप तत्व का अभ्यास करता है। क्योंकि बाकी की कोई तत्व है, मैं जीव तत्व त्रिकाली अनादि अनंत भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप हूँ, ये बात की उसे खबर ही नहीं। और ये शरीर आदि अजीब है, ऐसी कोई खबर ही नहीं, है ना। मोक्ष का कारण रूप मोक्ष मार्ग संवर निजरा है, उसकी खबर ही नहीं है। मोक्ष में सुख है, मोक्ष में आत्मा का हित है, वो खबर ही नहीं। इसलिए वो पाप और पुण्य दो तत्व में रमते रहता है, समझ में आया। पुण्य परिणाम करेगा, थोड़ा सा धर्म मान के करेगा, है ना, थोड़े उपवास आदि कर लेगा, समझ में आया ना, थोड़ा दया दान व्रत आदि करेगा, थोड़ी वो बाहर में कुछ जीवों के प्रति दया करेगा,
ऐसा है ना, पांजरा फोड़ खुलवाएगा, गुरुदेव से ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार का पुण्य करेगा और उससे मिलने वाली सामग्री को भोगेगा और पाप करेगा, फिर वापस वे पुण्य करेगा। तो पाप पुण्य तत्व में ही है ना, शुभाशुभ व्यापार में ही जीव अपना, उससे बाहर की उससे कोई अलग कोई भिन्न बात है इस जीव को पता ही नहीं। सारे लोग देखो, आप थोड़ा सा लौकिक दृष्टि में पुण्य परिणाम कर लो, लोग आपको भगवान मानने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब लोग माने तो माने, वो स्वयं मानने लगता है अपने को। पुण्य को लेकर अपने को भगवान मानना ये सबसे बड़ा अपराध है। ये बहुत खतरनाक बात है। देखो ऐसा है कि आज ही मैंने सुबह कहा था, आज वो सब श्वेतंबर लोगों के गुरु आते जाते और भीड़ रही ना रोड पे, तो मैंने कहा कि अंदर चर्चा में अपने में कहा कि ये अगर इस भूमिका में गृहस्थ जीवन में खाने का भाव, पीने का भाव है ना, ये सब पांच इंद्रिय के अपनी भूमिका अनुसार भोगने का भाव नैतिकता से, और एक बार ये जीव को आते हैं तो इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? वो उसका अभाव होने का क्रम आगे है ना, उससे कोई निपटने की बात अभी नहीं है। मगर तुम्हें वास्तव में धर्म के बारे में, ये अज्ञानता मिटाने के कारण के बारे में, निमित्त कारण, इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो, मार्गदर्शक के बारे में, देवशास्त्र गुरु के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं हो, और धर्म मानकर बस उसी में हम लगे रहे। इतने ये लोग फंक्शन करते हैं ना, बड़े बड़े, दिखा ना आज रोड पे, तो ये पूरा लगे कि पूरा मिथ्यात्व का कभी नहीं मिटे इसकी तैयारी हो रही है। ग्रहित मिथ्यात्व है ना, नया ग्रहण हो रहा है, तो कितना बड़ा अपराध हो रहा है। खैर जो भी है, हम उस चीज़ से बचे हुए हैं। हम ये दिगंबर जैन धर्म, सच्चा धर्म हमारे है, हम सबके पास है। तो ऐसे बड़े अपराध, जो अपराध की कीमत अनंत भव हो सकती है, अनंत भव ही है, ऐसे अपराध से हम बचे हुए हैं। ध्यान रखना। अर्थात तो अनंत भव का कारण मिथ्यात्व के अभाव की बात है। पुण्य में धर्म नहीं है, पाप पुण्य जीव के विकृत भाव है, वितराग भाव ही धर्म है, और वितराग भाव हर जीव पुरुषार्थ करके प्रकट कर सकता है। ऐसी बातें, ऐसी सत्य बातें मात्र दिगंबर जैन धर्म वितराग मार्ग में ही है। तो कितनी बड़ी बात है, समझ में मैं जो कह रहा हूँ। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये तो जहर का घूंट पीता था, ये जहर का घूंट है ग्रहित मिथ्यात्व। तो ये कहते हैं कि वो मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का पोषण। तो यहाँ कहते हैं कि अब वेद विज्ञान के बल से, ऐसा कहा, जब ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यकपने प्रकट हुआ, निरंतर ज्ञान तो था जानने रूप, पर सम्यक जानने रूप प्रकट हुआ, इसका नाम प्रकट। ऐसा तो फिर वह ज्ञान कैसा है? तो यहाँ कहते हैं कि आनंद रूपी अमृतनु नित्य भोजन करनारू छे। जो देखो अब लिखते हैं, ये आनंदना स्वादियों, आनंदना स्वादने नित्य लेनारा आहा मांगलिक कर्યું છે। ये मांगलिक किया तुमने जीवन में, मंगल कार्य कौन सा किया? मंगल कलश को पढ़ लिया, वो मंगल कार्य नहीं है मात्र। यहाँ ये कहते हैं कि ये आनंद का स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट हो जाए तो ही ये मांगलिक हुआ। तो जिसने ये सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उस पूर्वक चारित्र में आंशिक स्थिरता आई और इस प्रकार से आनंद का स्वाद चखा। आनंद का स्वाद निरंतर रहे ऐसी व्यवस्था करी रत्नत्रय में। समझ में आया? रत्नत्रय प्रकट करके निरंतर रहेगी ना ये अवस्था। अब उसकी वृद्धि का पुरुषार्थ करना है, पूर्णता का पुरुषार्थ करना है। एक बार आनंद की कणी का प्रकट हो जाए, फिर निरंतर आनंद रहे,
है ना। अर्थात निरंतर तो कणिका तो रहेगी, मगर बढ़ता रहे और पूर्णता को प्राप्त हो जाए, वो पुरुषार्थ चलते रहेगा सहजता में। ત્યાં कहते हैं कि वह अगर આનંદના સ્વાદીઓ આનંદના સ્વાદને નિત્ય લેનારા આહા માંગલિક કર્યું છે। अब देखो कैसा टोन है। नाटक में बंद આવ્યો, कौन सा नाटक? अभी नाटक ही है। तुम्हें लगता है कि ये सब नाटक है, घर का ये सब संभाल करना, इसमें ये सब नाटक है। यहाँ कहते हैं कि नाटक में बंद આવ્યો। अब ये बंद का नाटक चल रहा था, હવે એને જ્ઞાને જોઈ લીધો। સિમ્પલ ભાષા, એને જ્ઞાને જોઈ લીધો, જ્ઞાને એને જાણી લીધું। શું જાણી લીધું? કે અરે આ તો હે ને ફસાવાની વાત છે। અરે આ તો જ્યાં પળમાં પણ પાણી નથી, कि जहाँ जल मिलने की है ना आवश्यक मिलने की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ हम प्रयास करते हैं और वहाँ प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। परद्रव्य को संभालने की ज़रूरत ही नहीं है। हर द्रव्य संभला संभलाया है, सुरक्षित है, अपने द्रव्य गुण पर्याय से सदा चतुष्टय में विराजमान है। तो मैं भ्रम से ये कह रहे, ये सब नाटक चल रहा था। अज्ञान में मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा करूँ तू मेरा करे, है ना। ऐसा इस प्रकार से भाईचारा जो भी है, इस प्रकार से ये जीवन बीता रहा था। तो ज्ञाने जानी लीधु, उसका भेद खबर पड़ी गई, रहस्य ख्याल में आ गया। तो यहाँ कहते हैं कि जानी लीधु तो ये बंधनो वेश ए मारो नहीं। आ બંધાવવાનું કામ એ વાસ્તવમાં અજ્ઞાનનું કામ છે। ज्ञान में बंधन नहीं है ना। जानन स्वभाव, जानने से तो बंध होता ही नहीं, पर जानने के स्वभाव को प्रकट करे, यानी जाने, जानने के स्वभाव को मेरा स्वभाव है ऐसा जाने, जानना ही मेरा जीवन है ऐसा जाने, अर्थात जाने का ज्ञाता दृष्टा रहे, तो ये बंधन मेरा काम ही नहीं है। ये बंध एक संसारिक तत्व है, समझ में आया कि नहीं। और मैं जीव तत्व हूँ, अंतर ख्याल में है ना। ये संसार तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा है। संसार तत्व का ज्ञान तो होता है, और ज्ञान हो जाने से मैं संसार तत्व का अनुभव करूँ अपने रूप, ऐसा अब होने वाला नहीं है। क्योंकि वो ये कहा ना, ये बंधनो वेश मारो नहीं, यानी ये मेरा कर्तव्य नहीं। ये कह रहे हैं मारो वेश, तो फिर मेरा वेश, अभी देखो वेश भी दिखा देते हैं। कौन सा वेश है? प्रकट करने रूप उपाधि अथवा धारण करने रूप कौन सी शोभा है? जीव के गहने क्या है? घरेणा शू छे? रत्नत्रय। मारो वेश शू छे? लिखा संवर निजरा, ये लिखा है। संवर निजरा वह सब मेरा वेश है। संवर निजरा को भी भेख कहा, वेश कहा। स्वरूप तो संवर निजरा जिसके आश्रय से प्रकट होता है वो मैं हूँ, मगर संवर निजरा जो प्रकट होने रूप, यही आत्मा की शोभा है। आत्मा वितरागता रूप परिणमे, यही आत्मा की शोभा है, वही आत्मा के लिए हितकारी है। अगर राग रूपे परिणमे इसमें शोभा भी नहीं है, हाथ जोड़ जोड़ के पुद्गल के सामने खड़ा रहना। एक बार तुम सोचो तो सही, इस दुनिया में देखो ऐसे हम जाते ना, रोड पे जाते, अपन गाड़ी में जाते, तो ये लोग भीख मांगते हैं बच्चों को ले लेके, तो अपने को खेद भी होता है एक सुनना, और ये अच्छा नहीं लगता। भीख मांगना अच्छा काम नहीं है, ऐसा हम महसूस करते हैं। ख्याल में आया कि नहीं। मगर गुरुदेव जी कहते हैं कि नानो व्यापारी नानो भिखारी, अने मोटो व्यापारी मोटो भिखारी, है ना। इसको 1 रुपया की ज़रूर है, तुझे 1 करोड़ की ज़रूर है, किसी को 100 करोड़ की ज़रूर है ना। वो उसकी भीख मांगने की पद्धति हाथ फैलाने रूप है। तेरी भीख मांगने की पद्धति क्या है? एप्लीकेशन करके मांगनी है, और क्या है? करते कि नहीं करते? और ये तो छोड़ो, मगर राग आदि के कारण हम इस भोगों के भिखारी तो बने हुए तो है ही, है ना। भोग के भोगने से मैं सुखी होऊंगा, ऐसा भोग के प्रति मान्यता, वो भोग का भिखारी है।
तो ये कह रहे हैं, तो इसीलिए वो वेश अच्छा नहीं लगता। हम वैसे बस भिखारी अच्छे नहीं लगते, कोई भिखारी हो वे अच्छा नहीं लगता, है ना। गुरुदेव सिंह इस भिखारी को देखे तो वो भिखारी की ओर से नहीं देखते थे, है ना। उनको करुणा भी आती थी तो कहाँ से आती थी कि अरे अरे ये तो जीव है, ये भी वास्तव में परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, ये कब वह उसका ज्ञान करेगा, भान करेगा और भगवान बन जाएगा। भगवान बने बिना और कोई उपाय नहीं है, और भगवान बनना ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। समझ में आया? दिवाली के दिन मैंने कहा था यही हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। समझ में आया ना? एक निर्वाण दिन की भगवान महावीर को लेकर ये बात मैंने कही थी कि उन्होंने एक प्रेरणा दी है कि आत्मा परमात्मा बन सकता है, आत्मा परमात्मा ही बन सकता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी है ना बौनी है, बौनी आप है ना, यही सही वास्तव में हमें सबसे बड़ी बौनी मिली थी भगवान महावीर की ओर से। एक आत्मा परमात्मा बन सकता है, परमात्मा बने जो छुटको। शांति से सोचना भाई सारी बातें, हमें कोई विषय में का जो वाच्य है, विषय का जो प्रयोजन है, उसमें थोड़ा हमें जाने का विचार रहता है। देखो क्या कहते गुरुदेव सिंह कि संवर निजरा बेख कीधो छे, मोक्ष ने बेख कीधो छे। समझाणु कहीं ऐसा बेख कीधो छे, यानी ये बेख तुझे शोभा देता है, मोक्ष में रहना शोभा देता है, महल में नहीं। क्या कहा? महल की अधीनता में रहना आत्मा की शोभा नहीं है, संयोगों के अधीन रहना जीव की शोभा नहीं है, संयोगों की अधीनता से रहित स्वाधीनता से जीना, समझ में आए ना, वही जीव की शोभा है। कितना ऐसा लगता है कि हमें किसी की सामने जाके खड़ा रहना पड़े कुछ काम के लिए, उसकी मदद लेने के लिए, तो दुनिया में हमें अच्छा नहीं लगता। क्या कहता है? कहते हैं कि तेरा ऐसा स्वरूप ही नहीं है, तूने भ्रम से तो पहुंचा है वहाँ पे, तेरा स्वरूप ही नहीं कि तुझे किसी से कुछ लेना देना पड़े। ग्रहण त्याग शून्य शक्ति, ग्रहण त्याग की व्यवस्था ही नहीं है पहले तो, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सब बातें पूरा। अगर ये ज्ञान हमारे खुल जाता है, अगर हम ये सारी झंझटें उपाधियों को छोड़ के हम निरुपाधि स्वभाव में चले जाते हैं, तो हमारे लिए जगत का एक आना जाना, इस पंचम काल में रखड़ना, अरे मैंने एक बार कहा था कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, यहाँ पे एक सम्यक दर्शन ले लेता है, फिर पंचम काल में इस क्षेत्र में तो आना ही नहीं है। क्यों? क्या किस बात का झगड़ा है ना? वो पार्टी ऐसी है, राजनीति ऐसी है, पंचम काल में लोगों के भाव बिगड़ गए, मगर तुझे क्या है पंचम काल से? पंचम काल में कोई चेतन अचेतन नहीं हुआ, और पंचम काल में भी मोक्ष जाने का मार्ग समाप्त नहीं हुआ। पंचम काल में भी या किसी भी क्षेत्र में रहो, पर तुम्हें मोक्ष जाने का प्रारंभ तो कर ही सकते हो, क्योंकि मोक्ष जाने का प्रारंभ मुक्त स्वभाव के आश्रय से होता है कि जो हम सब स्वयं हैं। तो इसमें कोई काल से प्रभावित नहीं हुआ कोई स्वभाव। समझ में आया कि नहीं? कोई काल से प्रभावित होवे स्वभाव और स्वभाव छोड़ देवे कोई वस्तु, तो वो स्वभाव नहीं कहा जाता। समझ में आया ना? ऐसा है। पंचम काल का नमक स्वीट मीठा नहीं होता, पंचम काल की मिर्ची मीठी नहीं होती, पंचम काल में भी मिर्ची तो तीखी होती। समझ में आया कि नहीं भाई? ये बात हमें समझनी चाहिए। पूरी तरह से हमें कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता। आत्मा क्या बन सकता है, क्या हो सकता है? गुरुदेव सिंह ने कैसा कहा कि ये मोक्ष ही तेरी शोभा है, मोक्ष में रहना अच्छी बात है ना। तुम्हें ये मकानों में रहना शोभा ही नहीं। छद्मस्त के जीवन में भी पीछी कमंडल के धारी हमारे मुनिराज है ना, एक 10 दिशाओं में स्वतंत्र रूप से है ना जावे आ सके, ऐसा स्वाधीन जीवन, कहीं किसी से बंधे नहीं, न प्रवचन के लिए कि न प्रवचन इस स्वाध्याय लिखने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए, कोई कुछ बंधे हुए नहीं, क्योंकि उस बंधन के भाव के ही स्वामी नहीं है, राग आदि के, तो फिर उनसे कोई मतलब नहीं है। कैसा स्वरूप है
वास्तव में एक बार उस छद्मस्तों में जो टॉप पे है सुख में, ऐसे हमारे मुनिराज, ऐसे मुनि पद को धारण वे जीव अगर एक बार हमारी कल्पना में भी आवे, कल्पना में आवे तो ऐसा लगे कि मेरा वास्तव में संसार का किनारा निकट है, ऐसा लगे। कल्पना में ईमानदारी से आवे तो ऐसा लगे कि मुझे तो अभी है ने संसारने ओळंगी जवानो उपाय मने प्राप्त थयो छे। ऐसी बात है, अद्भुत है। इसमें शांति से सोचना है सारी बातों में। देखो क्या कहते हैं, आनंद रूपी अमृतनु नित्य सुनना, और दूसरा पैराग्राफ इसके नीचे ही है, आनंद रूपी अमृतनु नित्य, पाछू हो नित्य, नित्य बात। अभी नित्य पे थोड़ा फोकस करते हैं। क्षणिक अनुभव આવ્યો અને પછી ચાલ્યો ગયો એમ नहीं, ये बात थोड़ी समझने लायक है। ये आनंद तो प्रकट हुआ मगर नित्य, नित्य की बात है, इसमें कई बातें खुलने वाली है। देखो ऐसा है ना कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव किया इन्होंने, तो मैं तीनों काल चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अभी चैतन्य स्वरूप ऐसा अनुभव करेंगे? अनुभव तो अभी किया मगर ऐसा अनुभव किया कि मैं तीनों काल चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव रहता है। और ऐसा अनुभव निरंतर रहता है। उसका अर्थ क्या कि निरंतर इसी का ही पोषण रहता है, परिणति रूप इसी का ही पोषण रहता है। देखो गजब की बात है, अपना घर मिल गया ना, आनंद की बात है। अपना स्थान मिल गया, अपना स्वरूप भा गया, अपना स्वरूप भा गया तो ये अभी भाया वो बात अलग है, मगर ऐसा स्वरूप तीनों काल मेरा स्वरूप है ऐसा अनुभव करते हैं, और ऐसा अनुभव निरंतर रहता है। नित्य भोजी कहा ना, ऐसा अनुभव कोई थोड़ा सा अस्थिरता जन्य राग में आ जाए तो कोई ऐसा अनुभव छूट नहीं जाता। नहीं, ये जब स्वरूप में रहे, शुद्धोपयोग में रहे तब आत्मा में सुख है, और जब शुभ में आवे अशुभ में आवे तब उस शुभाशुभ भाव में सुख है, ऐसा नहीं है। शुभाशुभ भाव में आना भले पर बने मगर आत्मा का ही अनुभव रहता है। ये बात सुनना है, उसी का ही पोषण रहता है, उसी की दृढ़ता बढ़ती है, उसी का ही पक्ष बढ़ता है, उसी का ही वलन बढ़ता है। ये कह रहे हैं यहाँ प्राप्त होता है। मैं मनुष्य हूँ ऐसा अनुभव कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है नहीं ना। वहाँ मनुष्यपना नाम का एक है ना, वहाँ एक रोल है, वहाँ मनुष्यपना धारण किए हुए एक पुद्गल की पर्याय है, और उसमें आत्मा वहाँ विद्यमान है। और यहाँ कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, वो अनुभव ही नहीं करते क्योंकि परमात्मा से वो मनुष्य है ही नहीं। ख्याल में आया ना? वो तो वही तो पता चला, ये कह रहे हैं ऐसा है। देखो ये मनुष्य रूपी जो वेश है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान इनको हमेशा वर्तता है। इस प्रकार से यहाँ कहा है। देखो ये जो ज्ञानी होता है, ये जो नित्य आनंद के भोजी जो होते हैं, वह भले तुम्हें दुकान के थड़े पे दिखे पर वहाँ भी मोक्ष मार्ग को साधते हैं। एक बात ध्यान में रखना, तुम्हें बाहर क्या दिखता है ये तुम्हारा रोग है। वो तुम्हें ऐसा दिखता है कि वो दुकान में है, उनको ऐसा अनुभव में आता है कि ये दुकान के संयोग में रहा हुआ, मैं दुकान में नहीं हूँ, है ना। ये जो वेश है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अनुभव में रहता है। मैं तो चैतन्य स्वरूप जानन देखन रूप, ये लिखा आगे आया ना, यही मेरा वेश है। मेरी ज्ञान की पर्याय ने अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव का वेश, ओरिजिनल वेश धारण कर लिया है। समझ में आया कि नहीं? ये बातें है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी कभी भी कहीं भी दिखे, भोगों में दिखे या दुकान में दिखे, तुम्हें भले दिखे वहाँ फिजिकल, मगर वह मोक्ष मार्ग को ही साधता है। हे गे उपाधि की चाल उसकी तब भी चालू होती है ना। क्या हे है, क्या गे है, क्या उपाधि है, उसे याद नहीं करना पड़ता, वो परिणमन में चालू है, ये कह रहे। और अज्ञानी ये प्रवचन करता हो, प्रवचन सुनता हो, पर जिसे आत्मा की अनुभूति का ध्येय नहीं हो, तो वहाँ भी वह संसार को साधता है। मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छा सुना, हम तो रोज़ सुनते हैं, 6-6 घंटा सुनते हैं। अरे तू सुनने वाला नहीं है, तू जानने वाला है।
सुनने की क्रिया और सुनने के राग से भिन्न भगवान आत्मा है, ऐसा अनुभव नहीं करता। सुनने वाला बन जाता है, सुनाने वाला बन जाता है ना। कभी जानने वाला जो है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। मैं जानने वाला हूँ ऐसा सुनाता तो ऐसा ही है, पर मैं जानने वाला हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। इसीलिए मैं जानने वाला हूँ, मैंने बढ़िया सुनाया, ऐसा अनुभव करता हुआ उस काल में भी संसार के अभाव की बात करते हुए भी वह संसार को बढ़ाता है। समझ में आया कि नहीं। और वह ज्ञानी दुकान के थड़े पे बैठा हो, क्यों भाई ऐसा माल बनाते हो, क्यों पेमेंट तुम जल्दी नहीं देते। समझ में आया कि नहीं। ऐसी इस प्रकार से कषाय वाली क्रियाओं में दिखे तो भी ये कषाय दुख रूप है ना, वो अपने कर्तव्य रूप अनुभव नहीं करता हुआ उस समय भी, है ना, ये ऐसा ही है ना। तो एक बार सम्यक दर्शन हो जाए फिर गुण श्रेणी निजरा होती है, वहाँ स्वामित्व बुद्धि नहीं रहती। उसमें एक समय के लिए भी दुख में रहना उसे गवारा नहीं। सुनना रह रहा है वो अलग बात, वो मजबूरी है, वहाँ कषाय में रह रहा है, मगर इसमें रहने पर भी वहाँ वो स्वामित्व बुद्धि नहीं है। उस कषायों को भिन्न अनुभव करता है, ज्ञेय रूप जानता है। और ये दुख है वो कषायों का दुख है, बाहर के पदार्थों के कारण दुख है ऐसा नहीं मानता। और कषायों का दुख है इसका अर्थ है कि मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं। इस प्रकार से वो कषाय उस काल में आने वाला अपना परमानेंट जीवन को त्याग देता है। वो कौन? कषाय। फिर वह कषाय, उसके कषाय का खाता नहीं बढ़ता, यानी जो भी कषाय आती है उस पर्याय की अंतिम होती है, आगे का नया पाक लेके नहीं जाती। समझ में आया ना। नहीं तो कषाय की तो सब जीवों की कषाय का जब आवे तो क्षणिक ही होती है, मगर आगे कषाय होवे ऐसी व्यवस्था करके जाती है। ये तो आगे कषाय क्या, वो फिर आवे ही नहीं ऐसी, इस प्रकार से निकल जाती है। समझ में आया ना। तो इसका नाम है कि वो मोक्ष मार्ग को साधता है। और ये तो गादी पे बैठा हुआ मिथ्यात्व का पोषण करता है। कितना अंतर है, कितना फर्क है, तुम समझ सकते हो दर्शन में। समझ में आया ना। गजब है। देखो यहाँ कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये आनंद रूपी अमृतनु नित्य नित्य पाछू हो नित्य, यानी एक क्षणिक अनुभव આવ્યો અને પાછો જતો રહ્યો એમ નહીં, है ना। ऐसा कोई कहे कि सम्यक दर्शन वमी पण जाए छे, अरे तुम नीचे उतरने की बात मत करो। हमें पता है, गुरुदेव जी तुरंत कहे हमें पता है, हमें वो बाजू नहीं ले जाना है। अरे एक बार सम्यक दर्शन हो जाए ना, फिर अर्धपुद्गल परावर्तन में अंतर्मुहूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा वो संसार उसको रख ही नहीं सकता। अगर मिथ्यात्व में चला जाए तो भी अंतर्मुहूर्त काम बाकी हो, एक पुद्गल परावर्तन भी नहीं होता इससे। अर्धपुद्गल परावर्तन मैक्सिमम अगर कोई जीव पुरुषार्थ नहीं कर पावे तो, और अर्धपुद्गल परावर्तन में भी अंतर्मुहूर्त काल बाकी हो, वहाँ तक शायद अज्ञानी रह जावे। पर वो अंतर्मुहूर्त काल जो अंत का हो, उसी में सब सम्यक दर्शन लेगा, मुनि बनेगा, श्रेणी चढ़ेगा, अरिंद से आएगी और सिद्ध में चला जाएगा। एक सम्यक दर्शन की इतना महात्म्य है। एक बार दिशा बोध हो जाए फिर वो चूकता नहीं। कदाचित चूक जावे तो भी वो इतना नहीं घूम सकता, है ना। पंचपुद्गल परावर्तन तो क्या एक परावर्तन पूरा नहीं कर सकता, ऐसा है। क्योंकि संसार को इसकी जरूरत नहीं है और इसको संसार की जरूरत नहीं है ना। ये तो जो देह को अपना माने, कषायों में बंधा पड़े रहे, गुलामी करने की आदत हो, संसार को ऐसे मजदूर की जरूरत है। मगर जिसका ज्ञान खुल जाए, आँख खुल गई हो, है ना, जो नियम कानून जान लेता हो कि भाई ये रहने का मेरा स्वभाव नहीं है, इस कसाई है ना परद्रव्य में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया में कहीं भी मेरी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरत तो तब हो कि जहाँ कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हो, ये पता चल जाए तो संसार ऐसा कहता है कि मुझे अभी इस जीव की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे काम आने वाला नहीं है। तुम सोचना क्या गजब का टोन है ये। उद्देश्य कहते हैं कि कोई क्षणिक आया और चला गया एम नहीं, एम नहीं एम कहे छे, है ना, गया आया ऐसा नहीं। ऐसा भाई, हाँ, ये हरिभाई को संबोधन करते हो बोलते आगे पढ़ते, आनंद रूपी अमृतनु नित्य भोजन करनारू। ये एक बार नहीं लिखा है ऐसा, उन्होंने तो कई बार लिया है, बार बार। मैं 2-4 बार है वहाँ से पढ़ूंगा,
फिर आगे बढ़ेंगे। आनंद रूपी अमृतનું નિત્ય ભોજન કરનારું જુઓ, भेद ज्ञान थता राग ने दूर करता है। नित्य भोजन करने की बात है, आनंद का भोजन, क्योंकि राग को दूर किया ना। कहाँ दूर किया, कैसे दूर किया? राग को दूर कर सकते हैं क्या? राग को दृष्टि में से उतार दिया, राग से दृष्टि हट गई। दृष्टि यानी क्या? दृष्टि यानी श्रद्धा की ओर। राग मेरे लिए हितकारी है ऐसा मानने वाली दृष्टि टूट गई, उसकी पूर्ति करने से सुख मिलता है ऐसी मान्यता छूट गई। इसका नाम है राग को दूर किया। समझ में आया ना? देखो हम लोग साथ में रहते हैं, तो साथ में रहने का नाम समीपता नहीं है, एक दूसरे के प्रति एकत्व का नाम समीपता है। देखो एक बेटा हमारे, अब किसी के दो बेटे हो, एक बेटा हमारे घर में साथ में रहता हो और एक बेटा कोसों दूर अमेरिका में रहता हो, तो हमें लगता है कि अमेरिका वाला इनके लिए दूर है और घर में रहने वाला इनके लिए समीप है, मगर ऐसा सर्वथा नहीं होता। घर में रहने वाले के पर दृष्टि ही नहीं हो, वो उसको बेटे के रूप से फील ही नहीं आता हो। समझा नहीं? मेरे कुछ काम का ही नहीं है, मेरी आज्ञा में नहीं रहता, मेरा कुछ लगता ही नहीं, भले रह रहे साथ में, तो वो दूर है। और वो अमेरिका वाला वही मेरा सच्चा बेटा है, वहाँ बैठ के भी मेरी ध्यान रखता है, ऐसा उसको मानता है, वही उसकी समीपता है। समझ आया ना? तो ऐसा बाजू में रहने का नाम समीपता ऐसा नहीं, पर्याय में रहने का नाम समीपता ऐसा नहीं। पर्याय में आया है, अभी आगे बोलने वाले मेहमान छे ऐसा कहने वाले हैं। रागनी हाजरी हती मात्र, ये राग जो आया ना, यहाँ कहते हैं कि वेद ज्ञान तथा राग ने दूर करता यानी ये भले है घर में आया है, मेहमान जैसा है, हाजरी है, मेहमान तरीके छे। देखो मेहमान आते ना घर में, पहले मेहमान का स्वरूप समझ लो। मेहमान घर में आते तो हम उनको ऐसा ही कहते हैं कि भाई आपका घर है। वो भी ये कहता है कि नहीं हमारा, हम हमारा ही कहेंगे। और कहीं किसी को फ़ोन करेगा तो यही कहेंगे कि भाई हम भाई के यहाँ हैं, मगर भाई के यहाँ ऐसा नहीं, वो आ जाओ आप मिलने के लिए यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो वो पूछता है सामने वाला कि वहाँ आवे क्या? हाँ अपना ही घर है, ये मेरा ही घर है, ऐसा ही कहेगा। हम भी कहेंगे आपका ही है, समझ में आया ना? मगर मेहमान है वो उसको ख्याल में है, मगर वो अधिकार जताने लगे तो पुलिस को बुलवा के बाहर फेंका जाता है उसको। समझ में आएगी? इसीलिए मेहमान तरीके अपना माने तब तक तो ठीक है। इसीलिए परिणमन रूप से हुआ है, इसलिए राग को अपना कहे तो ठीक है। अपनी पर्याय में हुआ है, दूसरे ने नहीं करा है, इस अपेक्षा से अपना कहे तो ठीक है। पर जैसा ज्ञान अपना है ऐसा राग को तुम स्थान दे दो, समझ में आया कि नहीं? तो कहते हैं कि बंद तत्व ने अपना खेल खेल लिया, ऐसा कहेंगे। तो कि ऐसा नहीं होता। ज्ञानी को ये पता है कि मेहमान है, मेहमान का अर्थ है जाने वाला है, 2 दिन का मेहमान है। कहते ना, तो कोई घर में हो बुजुर्ग कि भाई तुम शांति से बात कर लो, अभी 2 दिन का मेहमान है। तो 2 दिन का मेहमान है, उसका अर्थ कि जाने वाला है। समझ में आया कि नहीं? तो ये राग को तुम 2 दिन का मेहमान है, इसका अर्थ ये है कि ये जाने वाला है। जाने वाला है इसका अर्थ हमारा है ही नहीं, ये कह रहे हैं। तो इसका अर्थ दृष्टि में से उतर गया। और किसको समीप लाए? भगवान ने समीप में लावता। भगवान को समीप में लाने का अर्थ क्या? मंदिर वाले भगवान की बात नहीं है, समझना पूरी बात। भगवान को समीप में लाने का अर्थ क्या? अरे ये जो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। भगवान का अर्थ क्या? परिपूर्ण। भगवान का अर्थ क्या? अपने चतुष्टय में रहने वाला। भगवान का अर्थ क्या? शुद्ध। तो मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, मैं अपने चतुष्टय में सदा विराजमान हूँ, मैं स्वयं मेरे द्रव्य गुण पर्याय में ही पाया जाता हूँ, अर्थात यही मेरी परिपूर्णता है। ऐसा इस प्रकार से अपने को देखना, इस प्रकार से अपने इस ध्रुवत्व स्वभाव को, ये उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत स्वभाव को है ना, द्रव्य रूप अनुभव करना, ध्रुव रूप अनुभव करना,
सदाकाल ऐसी सत्ता को, अपनी सत्ता का अनुभव करना, निरपेक्ष सत्ता का अनुभव करना, इसका नाम है भगवान को समीप में लाना। अपने पे दृष्टि पड़ना, इसका नाम समीप में लाना। अरे समीप में ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर चला गया था मैं, अब उसको मैं ले आया, ऐसा नहीं। बाहर यानी मेरी दृष्टि से बाहर चलाया गया था, मेरी दृष्टि नहीं पड़ी थी। जहाँ मेरी दृष्टि पड़ी, प्रभु मुझ पे मेरी दृष्टि पड़ी, तो परमात्मा बन के खड़ी हुई पर्या। ये कह रहे समीप में लावता भगवान ने हाजरी आपी, हाजरी आपी ना, हाजरी आपी यानी प्रगट हुआ। ओली रागनी हाजरी हती, ये पर्याय में हाजरी आपी एम, ये पर्याय में परमात्मा पने का एहसास हुआ, परमात्मा पने का लाभ हुआ अथवा भोग हुआ, इसका नाम है हाजरी आपी। पहला सानी हाजरी हती, पहला साना पर दृष्टि हती, तो क्या रागनी हाजरी हती, है ना। गुरुदेव सिंह कहते हैं आवी वातु हवे भगवाने हाजरी आपी। अब देखो हाजरी आपी उसको कैसे बताते हैं। ज्ञानानंद छो, है ना, हाजरी आपी तो पूछा ना, ज्ञानानंद छो तो क्या हाँ, नित्यानंद छो तो क्या हाँ, हाजर छो। हमें ज्ञानानंद छो तो क्या हाँ, तो अब ये राग है वो तो क्या राग है, वो तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, ऐसा। जब वो मैं तो ज्ञान का राग का जानने वाला हूँ, ज्ञानानंद छो तो क्या हाँ, राग नहीं तो राग है ना, पर मेरा नहीं है, तो क्या है कि राग का ज्ञान है। जिसमें राग का ज्ञान होता है वो मैं हूँ, समझ में आया ना। और इसीलिए मुझे वो ज्ञेय मात्र ख्याल में आता है, इसलिए मुझे वो राग की पड़ी नहीं है, समझ में आया ना। राग की मुझे पूर्ति करने की पड़ी दरकार नहीं है, ऐसा अनुभव करता हुआ, है ना, नॉर्मल रह सकता है। गुरुदेव सिंह कहते हैं कि नित्य आनंद भोजी है। हाँ हाजर छू, राग ने गैर हाजर करी नाख्यो, है ना। यहाँ कहते हैं राग ने गैर हाजर करी नाख्यो, यानी दृष्टि में त्याग कर्यो, है ना, ऐसा कहते हैं। स्वानुभव स्वभाव रूप से अनुभव नहीं करते, ये गैर कर दिया। गैर हाजर यानी पहले अपना मानते थे, अभी गैर मानने लगे। गैर ख्याल में ना, गैर यानी पराया मानने लगे, इसका नाम गैर हाजर। किसी को तुम गैर मान लो तो वो फिर गैर हाजर हो गया, समझ में आया ना। भले बाजू में सीट में बैठा हो, इसको एक बार गैर मान लो, अपना नहीं है, तो वो गैर हाजर हो गया तुम्हारे लिए, तो वो नहीं के बराबर हो गया ना, ऐसा। यानी स्वभाव रूप से अनुभव नहीं करते, यानी राग से कोई अपेक्षा नहीं, राग में मिठास नहीं, एक वे कहते हैं मिठास ही नहीं लगती, ऐसी बात यहाँ करते हैं। सुनना, અને આત્માના આનંદને હાજર કર્યો, ऐसा कहते हैं। આવી વાતો છે ભાઈ, હે ને, કોની સાથે વિરોધ ને કોની સાથે, હે ને, ઝઘડા, એમ ગુરુદેવસિંહ કહે છે ભાઈ આ તો ભૂલ્યા છે તે સમયની ભૂલ છે અને टाળશે, सर्व जगत टाળશે, यानी सारे जगत के जीव भगवान बनने की लायकात रखते हैं, क्योंकि मुझे अपने से पता चला कि जीव भगवान बनने की लायकात रखता है, इसलिए अभी मुझे किसी का विरोध नहीं है। जब वो भगवान बनने की लायकात रखता है तो अभी मुझे क्या उससे विरोध हो, समझ में आया ना, ऐसा है। मारीच ही महावीर बने ना, मारीच का जीव ही महावीर बना, मारीच बना छोड़कर, ऐसा है, ऐसा। गुरुदेव सिंह ने 38वीं गाथा में को याद किया है कि वहाँ भी लिखा है टाल से, ये तो टालने वाला है, ऐसा। संसार को मिटाने की शक्ति रखता है आत्मा। ये विरोधी होय पण कहे छे कि मारा विरोधी नहीं। अरे भले विरोधी होय कोई कहे, पण मारा विरोधी नहीं। मारा विरोधी भाव तो राग द्वेष है, ये मारो स्वभाव नहीं। ए बाकी परद्रव्य कोई मारो विरोधी है ने मारो है, एवा भेद परद्रव्य में मने नहीं। आ गुरुदेव जी कहते हैं, तो फिर वो आनंद की बात रही ना। और अपने विरोधी तत्व जो अपना मान के मैं उसके लिए दायित्व कर देता था, अभी मुझे पता चल गया, इसलिए मुझे अभी वो राग आवे तो भी गैर हाजरी है, वो गैर है, इसका अर्थ गैर हाजरी है। और तमे तो नित्यानंद छो के हाँ साहेब, ज्ञानानंद छो के हाँ साहेब, ऐसा ऐसा किया। सुनना इस प्रवचन को, इस टोन में है। तुम भले मान, भले तू विरोधी मान, मगर हम विरोधी है ना, हमारा न कोई विरोधी है, न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है, हर व्यक्ति भगवान है अपने आप में, ऐसा। भगवान तू पूर्ण पूर्णानंदनो नाथ छो ने, तेने पामीने जा, अहीं न रोका, ऐसा अमृतचंद्र देव की भाषा की महिमा करते हैं। अब और भी है 2-4 बातें, है ना, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। ये नित्य आनंद भोजी की विशेषता वाली चर्चा चल रही है कि कैसा है वो ज्ञान, कि नित्य आनंद भोजी,
यहाँ का नित्य कौन सा आनंद, आनंद अमृत का नित्य भोजी, ये ज्ञान को इस प्रकार का है ना महिमा विशेषण दिया है सम्यक ज्ञान को। और भी एक दो पैराग्राफ है, वो पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी